Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your English teacher Hafiz Asif Aziz. Today we are going to discuss our poem titled as Hello Men. Before we start our venture, it is quite pertinent to discuss something about the poet and poem. If we look at the name of the poet, he is T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot. He was an American English poet. He was awarded Nobel Prize in 1948, so we can say that he is a Nobel laureate. Similarly, if we look at the cursory glance of his literary achievement, his literary works, we can say that he has produced splendid piece of literature in the history of English literature. The most important and famous work of his writing is The Wasteland, and a poem which we are going to discuss titled as The Hollow Man. अगर हम टी.एस. इलियट की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा राइटर है, एक ऐसा पोइट है कि जिसने मॉडर्न पोइट्री राइटिंग के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि इनकलाब बर्पा कर दिया. ही इज एट ओलंपियन हाइट अमंग ऑल हिज कंटेम्परेरीज. He has highlighted the dilemma of modern man. And if we look at the personality of T.S. Eliot, he was a poet, a critic, a publisher, a playwright, and an editor. इसी तरह अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि he has discussed the problems of modern man and modern age. दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो तब्दीली आई, जिसने इंसानी मुआशरे को तब्दील करके रख दिया, यू कैन से दैट आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर one have been discussed in his poetry. किस तरह से इंसान स्लगिश हो गया, आइडल हो गया, लिथार्जिक और लेजीनेस उसके अंदर आ गई, ये अपनी पोइम्स के अंदर बताते हैं. टी.एस. इलियट बताना चाहता है कि किस तरह से इंसान अपनी जो एक स्पिरिचुअलिटी थी, जो एक परगेशन ऑफ द सोल होती है, उसको किस तरह से इसने खो दिया है. वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से इंसान जो कभी मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ डीड्स हुआ करता था, अब सिर्फ और सिर्फ टॉकटिव बन गया है. अब वो सिर्फ बातें करने वाला बन गया है. अब वो सिर्फ, आप कह लें कि टाइम किलर बन गया है. तो इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर कर टी.एस. इलियट कहना चाहता है कि हमें इन तमाम जो हमारी ये सोशल इवल्स के अंदर ये वाली चीज़ें आती हैं, इसको वो डिस्कस करना चाहता है कि हम क्या बन गए हैं, हॉलो मैन बन गए हैं. हम खोखले इंसान हैं. जिस तरह हम अपनी बॉडी से ऑर्गन को निकाल दें तो सिर्फ ये एक स्केलेटन रह जाता है, एक ढांचा रह जाता है. वो इसी तरह से कह रहा है कि आज का इंसान बज़ाहिर तो चलता फिरता नजर आता है, लेकिन उसकी जो सोल है,
उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है, और ही इज इन बिटवीन द स्टेट ऑफ डेथ एंड लाइफ, ये कहना चाहता है। इसके साथ साथ अगर हम इस पॉइंट के सेंट्रल आइडिया की बात करें, या उससे पहले हम इसके टाइटल की बात करें, द हॉलो मैन, तो हॉलो मीन्स एम्प्टी, feelingless, spiritually dead person. All those people of the universe will be considered as hollow, who are not giving any benefit to the people of the society, who are just killing the time in this world. They will be considered as hollow men. If we put a cursory glance at the central idea of point, it says that this point shows the real spiritual condition of modern human beings. कि ये जो नज़्म है ये ज़ाहिर करती है हकीकी जो एक रूहानी हालत होती है, एक रूहानी हालत है जदीद दुनिया के इस इंसान की। वो कहता है कि इन देयर परसूट ऑफ सेंसुअल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स, कि अपने इस नफसानी और अपने जहनी खुशियों के ताक़ुब में, वो कहता है कि मॉडर्न मैन हैव बिकम स्पिरिचुअली डेड। रूहानी तौर पर आज का मॉडर्न एरा का जो इंसान है वो क्या हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। In other words, we can say that modern men have become corrupted. T.S. Eliot ये कहना चाहता है कि जदीद दुनिया का इंसान जो है वो रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर मुर्दा हो चुका है। Today's man has lost his worth due to his laziness and lethargic attitude. और आज का इंसान अपनी सुस्त रवि की वजह से, अपने सलगिश होने की वजह से, वो अपना एक ऐसा जो इंसान को अल्लाह ने अपनी तख्लीक का शाहकार बनाया है, मैन इज द मास्टरपीस ऑफ हिज क्रिएशन, खुदा की तख्लीक का शाहकार है इंसान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी इस वैल्यू को, अपनी वर्थ को खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि आज का इंसान काम नहीं करना चाहता, आज का इंसान दूसरों पे इन्हिसार करता है, आज का इंसान सिर्फ बातें करता है। वी आर दी मैन ऑफ टॉक्स, वी आर नॉट द मैन ऑफ डीड्स एंड एक्शंस। हमारी जिंदगियों से काम, हार्ड वर्किंग, एफर्ट, स्ट्रगल निकल चुकी है, और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अलमिया है, एक ट्रैजिक रियलिटी है हमारी इस कायनात की, कि आज इंसान काम नहीं करना चाहता। वो हर चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दूसरे लोग ही उनके लिए करें। तो ही इज नॉट मैन ऑफ एक्शन एनीमोर, अब वो काम करने वाला नहीं रहा। That is the main reason of decline and deterioration of human beings. और वो बताता है, शायद कहना ये चाहता है कि आज के इंसान का जो ज़वाल है, जो एक इन्हितात है, वो इसी वजह से है कि वो काम नहीं करना चाहता। और ये एक बहुत ही तकलीफ दे बात है आज के इंसान की, और ये एक तकलीफ दे पहलू है जिसकी वजह से आज आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर उस तरह से एक जो कभी खासा हुआ करता था हमारे फोर फादर्स का, हमारे फोर बियर्स और एंसेस्टर्स का, वो आज हमारी सोसाइटी से निकल चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करना चाहें तो हमें पता चलता है, सेंट्रल आइडिया से भी हमें बात नज़र आ रही है कि आज का इंसान अपनी बात के अंदर, अपनी आप कह लें कि अपनी शख्सियत के अंदर इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्शन और अपील नहीं रखता
करिज्मेटिक पर्सनैलिटी आपको नहीं मिलती जो दूसरे लोगों को आप कह लें कि इंस्पायर कर सके। वी हैव नो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। अब हम बात करेंगे हमारी जो पोइम की ट्रांसलेशन है, हम इसकी टेक्स्ट की बात करते हैं और फिर इसकी ट्रांसलेशन की बात करते हैं और इसमें फिर जो वर्ड्स मीनिंग होंगे उनकी बात करते हैं और फिर हम मज़ीद जो है अपने इस सबक को, अपने इस लेसन को, अपनी इस पोइम को आगे बढ़ाएंगे फॉर फर्दर डिस्कशन। तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम जो द होलो मैन की जो आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट है उसको पहले हम पढ़ते हैं। तो टी.एस. इलियट क्या करता है, वी आर द होलो मैन। हम क्या हैं, खोखले इंसान हैं, हम खोखले आदमी हैं। हमारी रूहों से वो जो एक कभी उसका खासा हुआ करता था, वो एलिमेंट जो दूसरे लोगों को फ़ायदा दिया करता था, वो चीज़ जिससे दूसरे लोग अंधेरों में भटकने वाले जो लोग रोशनी हासिल किया करते थे, वो आज हमारे अंदर नहीं रही। इसीलिए शायद हमें ये कहना चाहता है कि वी आर द होलो मैन, हम खोखले इंसान हैं, खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, कि हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है, हमारे दिमागों के अंदर रॉ मटेरियल आप इसको कह सकती हैं। आप स्टफ्ड मैन को कह सकती हैं कि जस्ट लाइक ड्राई ग्रास विच गिव्स नो एडवांटेज, नो बेनिफिट। इवन आप ये भी कह सकती हैं कि जो खुश्क घास होती है वो तो जानवरों को भी फायदा नहीं देती, उनका भी पेट नहीं भरती। तो हमारे दिमागों को, हमारे ब्रेन को अब वो क्या कह रहा है, शायद वो कह रहा है कि वो क्या बन चुके हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे उनके अंदर कोई रॉ मटेरियल जैसे होता है, भूसा भरा हुआ है हमारे दिमागों के अंदर। लीनिंग टुगेदर, लीनिंग मीन्स झुके हुए होना। आज का इंसान क्या करता है, हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वी आर सोशल एनिमल एंड वी हैव टू attain a lot of things, we have to share a lot of things with other people in this universe. It is right, but if you depend on other people in every matter of your life, you will not become a good person. आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप हर मामले में ही लोगों पे इन्हिसार करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने गट्स रखी हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज रखी हैं, आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो शायद तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है कि आज का इंसान बड़ा सलगिश हो गया, वो सहारे ढूंढना चाहता है, वो शॉर्टकट ढूंढना चाहता है, वो अपने जो टारगेट उसने कोई सेट किए हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए वो हार्डवर्किंग नहीं बनना चाहता, वो अपनी एफर्ट्स नहीं करना चाहता, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। भाई जितना बड़ा इंसान होता है, जितना बड़ा ओहदा अल्लाह ने उसको देना होता है, उसको उतना ही ज़्यादा मुश्किलात से गुजारा जाता है, उसे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से उतना ही ज़्यादा गुजरना पड़ता है। इस हकीकत को हमें समझना चाहिए। तो शायद कहता है कि हम बस दूसरों पे झुके हुए हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं, और यही आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को डे बाय डे कमज़ोर करती जाती है ये चीज़ कि जब आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे होते, आप दूसरों पे इन्हिसार कर रहे होती हैं। शायद कहता है कि हेड पीस फीड विद स्ट्रॉ, अल्लाह's हेड पीस मीन्स अ कवरिंग फॉर द हेड, कि हमारा जो दिमाग है ये वो कहता है कि तिनकों से भरा हुआ है, और अफसोस
शायर कहता है अफसोस, आवर चाइल्ड वॉइसेस, हमारी जो आवाज़ें हैं इनके अंदर अब किसी किस्म का जोश नहीं रहा, इनके अंदर किसी किस्म का जज्बा नहीं रहा, क्योंकि हमारे कौल व फ़ेल के अंदर तज़ाद है। देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आवर टॉक्स एंड आवर एक्शंस। जब हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद होता है तो बच्चों, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑडियंस याद रखिएगा, फिर हम जो भी बात दूसरे लोगों को बोलेंगे उसका जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो आउटकम होगा, इट विल बी ज़ीरो, क्योंकि उसी शख्स की बात असर रखती है, असर करती है दूसरों पर, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है कि जब वो खुद नसीहत करने वाला खुद उस बात पर अमल कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी बात बस आपने बात कर दी और लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी, ऐसा होगा। तो शायद कहता है कि हमारी आवाज़ों के अंदर अब वो उस पहले जैसे जो चाशनी है वो नहीं रही, पहले जैसा असर नहीं रहा। ये हमारा ही कसूर है, क्योंकि हमने अमल करना छोड़ दिया है। तो इस तरह से अब फिर हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स हमें कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। वो कहता है व्हेन वी विस्पर टुगेदर, विस्पर होता है टू स्पीक साइलेंटली। हम जब इकट्ठे सरगोशी करते हैं, आपस में जब हम बातचीत करते हैं, तो हमारी उस बात से कोई भी शायर ये कहना चाहता है कि असर नहीं निकलता, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, कि हमारी वो आवाज़ें वो बोले तो हम हैं, साउंड तो हमने प्रोड्यूस की है, स्पीकिंग तो हमने की है, लेकिन वो कहता है कि वो सारी की सारी मीनिंगलेस हैं, वो पर्पसलेस हैं, कोई मकसद नहीं उनका, खामोशी है उनके अंदर, मतलब वो खामोश हैं, खामोश ऐसे हैं कि उनका कोई असर नहीं निकलता। लोग आपकी बात का असर नहीं लेते। वो मिसाल देता है आगे सिमिली के तौर पर, आगे वो कहता है एज विंड इन ड्राई ग्रास, तो जैसे हवा खुश्क घास में से जब गुजरती है तो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई आउटकम जो है वो नहीं निकलता। आर रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या वो मिसाल देता है कि जैसे टूटे हुए शीशे पर चूहे जो हैं वो दौड़ती हैं, तो उनके भी दौड़ने से वो बेमानी और बेमकसद इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। वो कहता है यही मिसाल है आज के इंसान की। इन आर ड्राई सैलर, ड्राई सैलर से मुराद आप हमारे तहखानों की बात भी वो कर सकती हैं। सैलर से मुराद आप अपनी सारी बॉडी को भी ले सकती हैं कि जिसमें से वो जो रूह, जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो निकल चुकी है, जैसे मतलब डेड हो चुकी है। वो जो हमारा एक ज़मीर हमें कभी झंझोड़ा करता था, आज हम इंसानियत को फ़ायदा देने वाले नहीं रहे, आज हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो हमारी वर्थ जो है वो हमने चूँकि खुद अपनी वर्थ को पहचाना नहीं है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। जो अल्लाह ताला ने यार्ड स्टिक मुकर्रर कर रखा है इंसान के लिए, कभी हमने उसको परखने की कोशिश ही नहीं की है। हमें अपनी वर्थ का नहीं पता, अपनी वैल्यू का नहीं पता। अल्लाह के नज़दीक हमारा बड़ा मकाम मर्तबा है, लेकिन इंसान ने खुद अपने आप को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है कि उसने अपनी ज़ात को कभी पहचाना ही नहीं है। तो सैलर से मुराद आप बेसमेंट भी ले सकती हैं, तहखाना भी आप ले सकती हैं, और ये आपकी पूरी बॉडी भी हो सकती है। बेसमेंट मीन्स, सैलर मीन्स बॉडी विदाउट सोल, शेप विदाउट फॉर्म, शक्ल तो है लेकिन उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, कोई हैयत नहीं है। शेड विदाउट कलर, साया तो है लेकिन बेरंग हो चुका है। पैरालाइज्ड फोर्स, हमारी जो कुव्वत है वो मफलूज ज़दा है। जैसे एक जिस्म पैरालिटिक अटैक होता है तो वो जिस्म के साथ ऑर्गन तो मौजूद होते हैं, हम लाख कोशिश भी कर लें तो हमारी कोशिश रायगा जाती है। वो कहता है आज के इंसान की यही मिसाल है, हमारी कुव्वत फालिज ज़दा है। जेस्चर्स विदाउट मोशन, इशारे तो हम करते हैं लेकिन उन इशारों से कोई फ़ायदा नहीं होता।
दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो कभी हमारे साथ रहा करते थे, अब इस आलम शाही से निकलकर वो एक दूसरी दुनिया के मुसाफिर बन गए हैं। Those who have crossed means passed over, passed away. The people who have died with direct ties, जो कभी हमारे साथ रहा करते थे, to test other kingdom, वो एक दूसरी दुनिया के मुसाफिर बन गए हैं, एक दूसरी दुनिया के अंदर चले गए हैं। किंगडम मीन्स बादशाहत हुआ करता है, लेकिन इधर किंगडम से मुराद एक और दूसरी दुनिया की बात की जा रही है। वो कहता है कि कभी, चूंकि वो हमारे फॉर फादर जो थे, हमारे इंसेस्टर जो थे, हमारे अबाओ अजदाद जो थे, वो तो हर वक्त काम किया करते थे, काम करना उनका शेवा था, वो तो अपने काम खुद किया करते थे, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते थे। वो कहता है कि कभी, शायद ये कहता है कि कभी वो अगर हमें याद करें ना, रिमेंबर अस इफ एट ऑल, पहली बात तो ये है कि हमारी कोई अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा है नहीं, हमने कोई कारनामा इतना अच्छा जो है वो सरंजाम नहीं दिया कि वो हमें याद करें, लेकिन अगर कभी वो हमें याद करें, नोट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, वो कहता हम भटकी हुई जैसे ऐसी रूहें जिनके अंदर किसी किस्म की कोई शिद्दत नहीं होती, किसी किस्म की कोई पावर नहीं होती, वो हमें ऐसे याद करेंगे। बट ओनली एज द हॉलो मैन, वो हमें क्या कैसे याद करेंगे, वो हमें कहेंगे कि हम क्या हैं, खोखले इंसान हैं, हम हॉलो मैन हैं, द स्टफ्ड मैन, और हमारे दिमागों के अंदर जो है वो घुस भरा हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि शायर ने एक तरह से इंसानियत को, मॉडर्न मैन को झंझोड़ने की कोशिश की है। उसने इंसान को ये आप कह लें कि रियलाइज करवाने की कोशिश की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें बातों से ही गुजारा नहीं करना होगा, बल्कि हमें काम भी करना होगा। और ये मॉडर्न इरा की ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसकी वजह से मैकेनिकल आप कह लें कि हम इरा के अंदर रह रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, और इंसान ने अपनी जो सलाहियतें हैं उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। तो शायर असल में ये कहना चाहता है कि इंसान को अपनी इस वर्थ को मेंटेन उसको करना होगा, उसे अपनी जो अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हैं उनको यूटिलाइज करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, so that we can bring a change in our society. So dear students, अब हम अगर देखें और एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट इसके कंक्लूजन पे आ जाएं तो we can say that the sum and substance of the whole discussion is that poet has highlighted the tragic fact of modern man. He says that we have dead souls and unable to give benefits to other people of the society. अगर फूल से खुशबू को निकाल लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ रंग रह जाता है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो रूह है, अगर वो दूसरे लोगों को फ़ायदा ही नहीं दे सकती तो हमारी मिसाल भी उस बेरंग वाली, आप कह लेंगे रंग वाली कैफियत हमारी बन जाती है कि जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसा इंसान बनना है, हमें एक ऐसी सोसाइटी जो है वो तख्लीक करनी है कि जिससे हमारी ज़ात से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और जिससे हम अपनी इस दुनिया के अंदर जो हमारा आने का एक मकसद है उसको पूरा कर सकें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।